हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे गणित कक्षा के चैनल इजी वे में, जिसमें हम हल करते हैं गणित की समस्याओं को बेहद आसान तरीके से। आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। त्रिकोणमिति यानी त्रिभुज से संबंधित समस्याएं। त्रिकोणमिति के अंदर हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है। किसी अन्य प्रकार के त्रिभुज में ये तीनों नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ भुजाएं कहलाती हैं। तात्पर्य ये कि सिर्फ समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी होती है कर्ण होती है, एवं एक लंब और एक आधार होता है। अब त्रिकोणमिति के अंदर इस 90 डिग्री के अलावा एक कोण और दिया जाता है, वे भी ये निर्धारण करने के लिए कि इसमें आपका लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो ये 90 डिग्री का कोण है और ये कोई भी कोण जनरली थीटा माना जाता है जब ज्ञात नहीं होता। ये कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 30, 60, 50, कुछ भी। जब ये कोण दिया जाता है तो इस कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है। इसी प्रकार का ये त्रिभुज हो और ऊपर वाला कोण ये थीटा दे दिया जाए तो इसके सामने वाला लंब होगा। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने रहेगा एवं जो शेष बचेगा वह आधार होगा। तात्पर्य यह है कि जरूरी नहीं आधार नीचे हो और ये भी जरूरी नहीं कि त्रिभुज आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दें जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये उल्टे सीधे भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन एक कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा। अब रही तीन भुजाओं की बात। तीन भुजाएं हो गई, कर्ण, लंब और आधार। त्रिकोणमिति प्रारंभ होती है इन दो भुजाओं के अनुपातों से। यानी अगर हम कर्ण को k लिख दें, लंब को l लिख दें और आधार को a लिख दें, तो इनमें आपस के अंदर रिलेशन बनेंगे, वो बनेंगे 6। कर्ण का लंब का, लंब का और कर्ण का, लंब का और आधार का, आधार को और लंब का। यानी क्रम बदलने से भी उनका अनुपात बदलता है। तो इन सब को याद रखने के लिए एक बहुत छोटा मेथड है, उसको याद रखेंगे हम लाल बट्टा कक्का, LAL बट्टा कक्का। यानी पहला अनुपात लंब बटा कर्ण, दूसरा अनुपात आधार बटा कर्ण, तीसरा अनुपात लंब बटा आधार होगा। इसी प्रकार जब इसको उल्टा करेंगे, यानी आधार ऊपर जाएगा और लंब नीचे होगा, तो दूसरा अनुपात बनेगा। पांचवा अनुपात कर्ण ऊपर जाएगा, आधार नीचे रहेगा। इसी प्रकार छठा कर्ण ऊपर जाएगा और लंब नीचे रहेगा। इन अनुपातों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये हिंदी के अंदर हम लंब आधार लेते हैं। यदि हम इन भुजाओं को अंग्रेजी में नाम याद रखना चाहें तो कर्ण है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, जो लंब है उसको परपेंडिकुलर कहेंगे P, और इसी प्रकार जो आधार है उसको हम बेस कहेंगे। इसे याद करने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद बटा हरी हरी बोल। यानी P बटा H पहला अनुपात, B बटा H दूसरा अनुपात, P बटा B, P यानी परपेंडिकुलर, B यानी बेस और H यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यानी कर्ण, P यानी परपेंडिकुलर यानी लंब। इस प्रकार जब हम अनुपातों में देख चुके कि कर्ण, आधार और लंब में कुल 6 अनुपात बनेंगे, तो इनका नामकरण कर दिया गया है।
पहला है साइन थीटा, वो होगा आपके लंब बटा कर्ण। दूसरा है कोस थीटा, जो होगा आधार बटा कर्ण। तीसरा है टेन थीटा, वो होगा लंब बटा आधार। इसके बाद आएगा कोट थीटा, जो कि आधार बटा लंब यानी टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, आधार बटा लंब। इसके बाद आएगा सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और लास्ट में कोसेक थीटा आएगा कर्ण बटा लंब। हम देख सकते हैं साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। यानी ऊपर के 3 याद रख लिए जाएं तो बाकी 3 आसानी से याद रह सकते हैं। जैसा कि हम जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज में एक थीटा है, उसके सामने की भुजा लंब है और 90 के सामने की भुजा कर्ण है, और शेष बच गई आधार है। और इनके जो अनुपात हैं उनका नाम है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। हम इन तीनों का ही पहले बारे में बात करेंगे, बाकी तीनों इनके उल्टे होते हैं, इसलिए इनको याद रख के ही हम काम चला लेंगे। तो थीटा का मान 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है। जो स्टैंडर्ड मान होते हैं वो हमें याद रखने पड़ते हैं, यानी हमें 0 डिग्री का मान याद करना पड़ेगा, 30 डिग्री का भी याद रखना पड़ेगा, 45 डिग्री का याद रखना पड़ेगा, इसके बाद 60 डिग्री का और उसके बाद 90 डिग्री का। हमारे यही मान काम आएंगे, अन्य मानों को याद रखने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान दें, ये अनुपात हैं और थीटा कोण है। थीटा बदलेगा, मान बदलेगा। साइन 0 का मान 0 याद रखें, बहुत आसान। 90 का मान 1 याद रखें। इसी प्रकार कोस में इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब रहे बीच की मान। बीच का मान बहुत आसान, 45 का मान 1/√2 साइन का भी और 1/√2 कोस का भी। अब सिर्फ रह गए 30 के और 60 के मान। साइन 30 का मान 1/2 और कोस 60 का मान 1/2। साइन 60 का मान √3/2 और कोस 3 का मान √3/2। यानी हमने एक दूसरे से तुलना करते हुए इन्हें याद रख लिया है। अब हमको साइन बटा कोस करेंगे तो टेन के मान याद होंगे। हम इनको सीधे भी लिख सकते हैं। टेन 0 का मान 0, 90 का मान अनंत, 45 का मान 1 और 30 का मान 1/√3 और 60 का मान √3। इस प्रकार हमको सभी त्रिकोणमितीय कोणों के मान ज्ञात हो चुके हैं। यदि आपके पास साइन की जगह कोस पूछ लिया जाए तो सिर्फ आपको इन्हें उल्टा करना है, यानी अंश को हर और हर को अंश में। अब 0 को अंश और हर में कैसे बदलें? 0/1 होगा 1/0, यानी 0 का रिवर्स अनंत। 1 का रिवर्स 1 ही होगा, 1/2 का 2/1 यानी 2, 1/2 का वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3/2 का 2/3। इस प्रकार हम बाकी के मान यानी कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के मानों को भी याद कर लेंगे। आज बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे अन्य वीडियो देखने के इच्छुक हैं तो इसे लाइक कर उत्साहवर्धन करें एवं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।